केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं और भाजपा की सरकार बनते ही सीमाओं को और अधिक सुरक्षित किया जाएगा। शनिवार को उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा समस्याओं का समाधान केवल भाजपा सरकार से ही संभव है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर घुसपैठियों को बचाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और चुनावी लाभ के लिए जानबूझकर सीमा सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार का गठन अब केवल एक राजनीतिक उद्देश्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। गृह मंत्री ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी यह स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अप्रैल में जैसे ही भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में दागी मंत्रियों को टिकट न देकर गंभीरता दिखाने की चुनौती दी और मतदाताओं से तृणमूल कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। साथ ही बंगाल में देशभक्तों और राष्ट्रवादियों की सरकार बनाने का आह्वान किया। इससे पहले सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक भारत की भूमि है और कोई भी इस पर हाथ नहीं रख सकता। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस क्षेत्र को लेकर धमकी देने या इससे खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में चिकन नेक को काटने का नारा लगाने वालों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। असम का उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद वहां घुसपैठ पर रोक लगी है, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान ऐसा नहीं था। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी विरोध क्यों न हो, यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।